हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल GSRN एक्सपर्ट में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के टॉप 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और इसी के साथ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। क्वेश्चन नंबर 1, किसने गलती से लेफ्टिनेंट आयरस्ट की हत्या कर दी थी? मदन लाल ढींगरा, खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी, दामोदर एवं बालकृष्ण, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब होगा दामोदर एवं बालकृष्ण। दामोदर एवं बालकृष्ण ने गलती से लेफ्टिनेंट आयरस्ट की हत्या कर दी थी। यहाँ पर आयरस्ट होगा, बड़ा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही मिलान करें। रैंड और आयरस्ट की हत्या किसने की थी? तो ये चापेकर बंधुओं ने की थी। और अभिनव भारत की स्थापना किसने की? BD सावरकर ने। जस्टिस जैक्सन की हत्या अनंत लक्ष्मण कानेरे ने की थी। और करजन बायली की हत्या मदन लाल ढींगरा ने। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो पहले का 4 हो जाएगा, बी का ए का 4, बी का 1 और सी का 2 और डी का क्या हो जाएगा? 3rd। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। वह लंदन में होम रूल सोसाइटी इंडिया हाउस और अभिनव भारत सोसाइटी के हिस्सा थे। कौन? BD सावरकर। श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा इंडिया हाउस की स्थापना के 1 साल बाद 1905 में ढींगरा लंदन पहुंचे। वहां रहते हुए उनकी मुलाकात सावरकर और अन्य कार्यकर्ताओं से हुई थी। 1909 में मदन लाल ढींगरा ने लंदन में ट्राफलगर स्क्वायर के पास विलियम वायली की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मदन लाल ढींगरा को उनके कार्यों के परिणाम स्वरूप फांसी पर लटका दिया गया था। अनंत लक्ष्मण कानेरे एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। दिसंबर 1909 को उन्होंने आर्थर मेसन टिपेट्स जैक्सन की गोली मारकर हत्या कर दी थी, यानी गोली मार दी थी, जो ब्रिटिश भारत में नासिक के जिला कलेक्टर थे। यह हत्या नासिक के इतिहास और महाराष्ट्र में भारतीय क्रांति आंदोलन की एक महत्वपूर्ण घटना थी। BD सावरकर ने अभिनव भारत सोसाइटी नामक गुप्त सोसाइटी की स्थापना की थी। वह यूनाइटेड किंगडम गए और इंडिया हाउस और फ्री इंडिया सोसाइटी जैसे संगठनों से जुड़े रहे। वह 1937 से 1943 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे। सावरकर ने द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नाम की एक किताब लिखी, जिसमें उन्होंने 1857 के सिपाही विद्रोह में इस्तेमाल की गई गोरिल्ला युद्ध चालों के बारे में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी सरकार ने किस एक्ट के द्वारा भारतीय प्रेस पर पाबंदी
तथा नेताओं को बंदी बनाने की कोशिश की। डिफेंस इंडिया एक्ट, रॉलिट एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इंडिया आर्म्स एक्ट। राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ऑप्शन सी। अंग्रेजी सरकार ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा भारतीय प्रेस पर पाबंदी तथा नेताओं को बंदी बनाने की कोशिश की थी। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 भारतीय हथियार नहीं रख सकते थे, यानी इसके अनुसार, इस अधिनियम के अनुसार 1878 भारतीय शस्त्र अधिनियम के अनुसार भारतीय हथियार नहीं रख सकते थे। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम लॉर्ड लिटन ने इसे पारित किया था और उन लोगों को शांत करने के लिए, यानी उन लोगों को शांत कराने के लिए था जो सरकार के आलोचक थे। इसके अंतर्गत यदि अखबार की सामग्री आपत्तिजनक होती थी या आपत्तिजनक होती थी तो सरकार अखबार की संपत्तियों को जब्त कर सकती थी। यानी इसके अनुसार, यानी इस एक्ट के अनुसार यदि सामग्री आपत्तिजनक है तो सरकार संपत्तियों को जब्त कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुध अधिनियम 1878 और वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878 किसके शासनकाल में पारित किए गए थे? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, रिपन के मार्केस, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा? तो फ्रेंड इसका सही जवाब होगा लॉर्ड लिटन, ऑप्शन ए। आयुध अधिनियम 1878 और वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878 लॉर्ड लिटन शासनकाल में पारित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्बर्ट विल विवाद किससे संबंधित था? भारतीयों द्वारा हथियार लेकर चलने पर कुछ प्रतिबंध लागू किया जाना, भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लागू किया जाना, यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं का हटाया जाना, या आयातित सूती कपड़े पर लगाए गए शुल्क का हटाया जाना। सही जवाब क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा एल्बर्ट विल अधिनियम जो है यूरोप के लोगों के मामले में सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं का हटाया जाना से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। एल्बर्ट विधेयक 1883 भारतीय और ब्रिटिश न्यायाधीशों के बीच समानता दिखाने के लिए भारतीयों द्वारा यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे देखे गए, लेकिन इस विधेयक को गोरों के विरोध के रूप में वापस ले लिया गया, जिसने अंग्रेजों के नस्ली रवैये को स्पष्ट किया। वर्ष 1877 में दिल्ली में शाही दरबार का आयोजन एक ऐसे समय में हुआ था जब देश एक भयानक अकाल पीड़ित था, जिसके कारण लोगों को यह विश्वास हो गया था कि उनके शासकों को उनके जीवन तक की भी चिंता नहीं है, यानी उनके शासकों को उनके जीवन तक की भी बहुत कम चिंता है। निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? जेम्स रामसे मैकडोनाल्ड, स्टैनली बाल्डविन, नेविल चैम्बरलेन,
विंस्टन चर्चिल। राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड इसका सही राइट आंसर होगा विंस्टन चर्चिल ने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना, क्रिप्स प्रस्ताव, साइमन आयोग की रिपोर्ट, बेबल योजना। राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स प्रस्ताव के जवाब में शुरू किया गया था, तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के मंत्री नहीं थे? तो यहां पर सर स्टैटफोर्ड क्रिप्स, सर पैथिक लॉरेंस और अलेक्जेंडर, ये 1946 के मंत्री थे, लेकिन लॉर्ड वेविल कैबिनेट मिशन योजना के मंत्री नहीं थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत माता की पेंटिंग मूल रूप से खाली स्थान द्वारा बनाई गई थी? जेमिनी रॉय, रविंद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर। सही जवाब क्या होगा? तो फ्रेंड इसका सही जवाब होगा भारत माता की पेंटिंग मूल रूप से अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाई गई थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, जिसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा 7 नवंबर 1875 को भारत माता की प्रशंसा में लिखा गया था और एक बांग्ला उपन्यास प्रकाशित हुआ था जिसका नाम था आनंद मठ। यह मूल रूप से संस्कृत और बांग्ला में रचा गया था। कौन? आनंद मठ। जो उपन्यास था आनंद मठ वो संस्कृत और बांग्ला में रचा गया था। इसे 1896 में कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। किसको? वंदे मातरम गीत को, राष्ट्रीय गीत को। 1905 में अवनींद्रनाथ टैगोर ने प्रसिद्ध चित्रकला भारत माता चित्रित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन मध्यम राष्ट्रवाद का हिस्सा है? एस सुब्रमण्यम अय्यर, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी। राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी एस सुब्रमण्यम मध्यम राष्ट्रवाद का हिस्सा है और दादा भाई नौरोजी ये बाल गंगाधर तिलक इसका हिस्सा नहीं है मध्यम राष्ट्रवाद के, और ये एस सुब्रमण्यम अय्यर और दादा भाई नौरोजी। तो दिए गए कोड में सही उत्तर चुने, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3। तो 1 और 3 ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।